Morning students, today we are going to start class 12 English Flamingo Prose chapter number 4 the rat trap. The remaining part of this chapter now we begin. During one of the long dark evening just before Christmas यानी बिल्कुल क्रिसमस से एक दिन पहले लंबी काली रात की शाम थी। उसके दौरान क्या हुआ? द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस। कि जो स्मिथ होता है, लोहार जो होता है, भट्टी जो फैक्ट्री में रहता है, उसका जो हेड था और उसका एक हेल्पर जो था वो फोर्ज जो पिघलाने वाली भट्टी होती है वहाँ पर उसके पास में फर्नेस के पास में बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। यानी जो ढलवा लोहा जो पिघल के उसमें निकलता है उसका वेट कर रहे थे वे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो उन्होंने आग में डाला हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसको उन्हें एक लोहे के पार्ट पर रखकर उसको पीटना था। एनविल कहते हैं ऐसा एक स्टैंड जिसके ऊपर लोहे को रखकर पीटा जाता है। Every now and then one of them got up to steer a glowing mast with a long iron bar। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें से लोहा पिघल के उसकी चमक दिखाई दे रही थी आयरन बार के रूप में, एक लंबे लोहे के सरिये के समान निकल के आ रहा था उसमें लोहा। रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही समय बाद क्या हुआ, ड्रिपिंग विद perspiration, यानी उससे पसीना आ रहा था गर्मी की वजह से वहाँ से। तो एज वार द कस्टम, चूँकि वहाँ की प्रथा क्या थी, ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। तो वे क्या हुआ था कि वे एक लंबी सी शर्ट पहने हुए थे और लकड़ी के जूते पहने हुए थे वहाँ पे जो लोग काम करते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, यानी उस भट्टी के पास में एक समय में ही अनेक आवाज़ें आती थी, कभी किसी मशीन की कभी किसी मशीन की आ रही थी। द बिग बेलो ग्राउंड, बेलो एक मशीन होती है, यानी बड़ी सी मशीन में से एक आवाज़ आती थी सीटी सी जैसी। एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड, तो कहीं पर जलते हुए कोयले की क्रैक होने की आवाज़ आती थी। द फायर बॉय सोवेल्ड चारकोल इन द म्यू द फायरनेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो आग में भट्टी में जो कोयले को डालते हैं वो लड़का जो था काम करने वाले, तो उसको फायर बॉय बोलते हैं। तो उसमें चारकोल फेंक रहा था, उसके जो फर्नेस की बड़ा सा मुंह था, मैं मिस मुंह, फर्नेस मिस भट्टी, भट्टी के बड़े मुंह में वो एकदम से पटक कर क्लैटर के साथ में फेंक कर उसमें फेंक रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर पानी की गिरने की आवाज़ आ रही थी। एंड द शार्प नॉर्थ वाइंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और बहुत ही तेज नॉर्थ की तरफ से वाइड आ रही थी, हवा चल रही थी, बारिश पड़ रही थी, और उसमें क्या था, जो छत थी ब्रिक की यानी ईंटों की छत हुई थी, उस पर आवाज़ आ रही थी बहुत तेज। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल द नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस, तो शायद यही कारण था कि जो बारिश की आवाज़ के कारण ही वो ब्लैकस्मिथ जो था लोहार था वो नहीं देख सका कि कौन व्यक्ति आया है। दैट द मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने गेट को खोला है। एंड एंटर द फोर्ज, और फोर्ज उस भट्टी यानी उस कमरे में आ गया है। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वह फर्नेस के पास नहीं आया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night। तो निश्चित रूप से कि ये कोई असामान्य चीज़ नहीं थी उस बेचारे वैगाबॉन्ड जो घुमक्कड़ था, जिसको पेडलर को कई नामों से यहाँ पर पुकारा गया है कि वो अपने शेल्टर की खोज कर रहा था रहने के लिए, रात काटने के लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और वहाँ पर जो लाइट थी आती थी ऊपर से फैक्ट्री के अंदर से, तो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। विद एक्सकेप थ्रू द सूटी पेन्स, सूटी पेन कहते हैं ब्लैक विंडो, सूटी मीन्स ब्लैक और पेन कहते हैं विंडो, विंडो के वहाँ से काली जो विंडो थी धुएं में हो गई थी, तो वहाँ से वो प्रकाश आ रहा था लाइट का। एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को वो आग के आगे खड़ा कर लिया उसने जिससे वो ठंड को दूर कर सके। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस ओनली कैजुअली, तो लोहार ने उसकी तरफ को
साधारण तरीके से देखा एंड इंटरफ्रेंटली इन द इंट्रूडर, और जो आने वाला व्यक्ति था उसको ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। ही लुक्ड द वे ऑफ पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो उसने उस अन्य लोगों की तरह ही उसको देखा जिस प्रकार से ऐसे व्यक्ति दिखाई देते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जैसे कि लंबी दाढ़ी हुई हुई थी, डर्टी रैग्ड, गंदे से, और रैग्ड फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते थे, एंड ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो उसने उस व्यक्ति को कैसे देखा कि बहुत सारे उसने रेड ट्रैप यानी चूहेदानी भी अपने कंधे पर, चेस्ट पर, छाती के पास में लटकाई हुई थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो उसने उस व्यक्ति ने, पेडलर ने, उस फोर्ड जो स्मिथ से, ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगी वहाँ पे ठहरने की। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड ए हॉटी कॉन्टेंट, तो उसने अपने ब्लैक स्मिथ ने, मास्टर जो हेड ब्लैक स्मिथ था, उसने सर को हिलाया और बिना किसी सम्मान सहमति के, विदाउट ऑनरिंग हिम, कोई बिना सम्मान दिए हुए, विद ए सिंगल वर्ड, कोई भी शब्द उसको उसने कुछ नहीं कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, तो ट्रैम्प यानी इसको सेलर, जो रेड ट्रैप टेलर सेलर था उसको ही ट्रैम्प कहा गया है, कि उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और उसने उसने उससे कुछ नहीं बोला, केवल वो अपने आप को गर्म करने के लिए वहाँ पर आया था सर्दी के कारण, एंड स्लीप, और सोने के लिए। इन दोज डेज द रैम्स जो आयरन मिल वाज ओवन बाय द वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो रैम्स जो आयरन जो फैक्ट्री थी, मिल थी, वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन होता है, जो लोहे का उत्पादन करता है फैक्ट्री में, तो बहुत ही उच्च दर्जा का व्यक्ति था जिसने वो फैक्ट्री को चलाई हुई थी। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, यानी उसका एक उद्देश्य था, बड़ा उद्देश्य था, क्या था, कि मार्केट में बहुत ही अच्छा लोहा की पूर्ति की जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, तो वो रात को भी और दिन में भी इंस्पेक्शन के लिए आया करता था वहाँ अपनी फैक्ट्री को देखने के लिए कि वहाँ पर मजदूर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ दिस नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और इसी क्षण वो जो उसका फैक्ट्री का जो मालिक था, वो फोर्ज उस भट्टी के यानी उस कमरे के पास में आया इंस्पेक्शन के लिए, रात के इंस्पेक्शन के लिए आया। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट जो यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वो टेक केयर, बाय बाय।